ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कुछ नया विषय लेकर। राशिफल लगातार देता रहता हूं और प्रयास ये होता है कि मैंने कहा भी था कि नए वर्ष से 2017 से कुछ नए विषयों पर प्रारंभ करूंगा अपनी चर्चा। तो नया विषय क्या है, थोड़ा सा और डीपली जाकर, क्योंकि कई लोग हैं जो जानना चाहते हैं, खुद अपने बारे में उत्सुक होते हैं कि मेरा ग्रह कहाँ बैठा है और उसका क्या प्रभाव होगा। अब सभी ग्रह का सभी भावों में प्रभाव तो एक बहुत जो है वो लंबी प्रक्रिया है, बहुत दिन लगेंगे बनाने में। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ न कुछ वीडियो बनाता चलूँ, कुछ न कुछ विषय पर बोलता चलूँ। और इसमें सबसे पहले मैंने लिया है लग्न को, कि लग्न में जो ग्रह हैं, अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो सामान्य प्रभाव, पुनः कहूँगा सामान्य प्रभाव, इसलिए सामान्य बोलना पड़ता है कि 12,000 से अधिक योग बनते हैं एक कुंडली में, किसी भी कुंडली में बनने की संभावना होती है। अब वो इतने संभावनाओं पे बात करना संभव हो नहीं पाता, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी ज्योतिषी के लिए संभव नहीं हो पाता। तो उसमें प्रयास होता है कि कुछ चीज़ें बताई जाए, सामान्य जानकारी दिया जाए। तो ये भी एक सामान्य जानकारी ही है कि लग्न में यदि कोई ग्रह बैठा है तो एक सामान्य प्रभाव केवल उस ग्रह के बैठने का क्या होगा। अभी इसमें चर्चा नीच की, उच्च की, दूषित, दृष्टि, योग, युति, इसकी नहीं है। लेकिन एक सामान्य स्थिति में किसी लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, किस प्रकार का व्यक्तित्व देगा, किस प्रकार की सोच देगा, इसके ऊपर आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इस श्रेणी में सबसे जो पहला ग्रह है सूर्य, उसको मैं ले रहा हूं कि आपके लग्न में यदि सूर्य बैठा है तो सूर्य का प्रभाव किस प्रकार का होगा आपके ऊपर। तो जो लोग थोड़ा ज्योतिष में रुचि लेते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, उसके माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन पुनः एक बार कहूँगा कि इसको अंतिम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में है, लेकिन वह किस नक्षत्र में बैठा है, राशि में तो है लेकिन नक्षत्र में किस में है, किस ग्रह से, किसी ग्रह से युति या दृष्टि संबंध तो नहीं बना रहा, उसके सूर्य के नक्षत्र में कौन बैठा हुआ है। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें कुंडली में भी रहती हैं जो जानना आवश्यक हो जाता है। लेकिन एक, जैसा मैं राशिफल में कहता हूं कि सामान्य प्रभाव, उसी प्रकार से ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि सूर्य आपके लग्न में बैठा है तो उसका सामान्य प्रभाव क्या होगा, उसको आप जानिए। एक चीज जो सूर्य के अंदर है वह है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है। ऊर्जा, बहुत अधिक ऊर्जावान है। अग्नि का जो गुण है, अगर स्वभावतः आप गुण अग्नि को देखिए तो वह दूसरों से जल्दी प्रभावित नहीं होती, बल्कि अपने आवेग में सबको ले लेती है। तो यह गुण किसके अंदर होता है, अगर ऐसा गुण किसी के अंदर है तो वह अहंकार स्वतः हो जाता है, और यही सूर्य का गुण है। सूर्य यदि आपके लग्न में बैठा है तो कुछ न कुछ अहंकार दे देता है, कहीं न कहीं आपको स्वाभिमानी, अपने अधिकार के प्रति, अपने राइट के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट के प्रति आदमी बहुत जागरूक होता है कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसको मुझे ये करना चाहिए था, उसको मुझे ये करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। इस तरह की भावना, अधिकारों के प्रति बहुत सचेत होता है। और यदि उसके अधिकार में, उसके कार्य क्षेत्र में कोई दूसरा हस्तक्षेप करता है, कोई दूसरा इंटरफियर करता है, तो वह उस पर बहुत बुरा मान सकता है। किस हद तक मान सकता है, अब यह निर्भर करेगा कि सूर्य किस लग्न में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। तो इस तरह का प्रभाव देता है। दूसरा यह है कि दूसरों, चूंकि अपने प्रति बहुत अधिक सजग आदमी होगा तो दूसरों के प्रति लापरवाह हो जाएगा और दूसरों की चिंता नहीं करेगा। वो अपने अपने धुन में, एक मतवाले सिंह की तरह अपने धुन में चलता है। उसको ये नहीं परवाह कि दूसरे, मेरे चलने से किसी दूसरे का रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है या दूसरे को कुछ हानि हो रही है, इसकी परवाह अधिकांश लग्न में सूर्य जिनके बैठा होता है वे नहीं करते। वे अपने धुन के पक्के होते हैं, अपने रास्ते पर डिटरमाइंड होते हैं। इस मामले में अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे दूसरों पर क्या फ़र्क पड़ता है, यह इसका जो है वह उतना चिंतन नहीं करते, उसकी उतनी परवाह नहीं करते। अब देखा जाए तो लग्न में यदि सूर्य है तो सामान्य स्थिति यह है, क्योंकि अग्नि कारक है, तो जो अग्नि तत्व से संबंधित जो रोग हैं, सबसे बड़ा रोग पित्त से संबंधित हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम सूर्य देता है यदि आपके लग्न में बैठा है। इसके साथ साथ दृष्टि का कारक है, तो आंखों से संबंधी समस्या सूर्य लग्न में, चाहे वो कितना ही उच्च का क्यों न बैठा हो, कभी न कभी यह आंखों से संबंधी समस्या आपके लिए उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ सिर में रोग या चोट देने की संभावना भी लग्न का सूर्य बनाता है। लग्न में सूर्य अपने स्थान से दूर जाकर
जैसे जैसे एक राजा का स्वभाव होता है ना कि वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, दूसरी जगह जा जा करके अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार का एटीट्यूड लग्न में सूर्य के लोगों का होता है। वे अक्सर या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और वहाँ की कमाई से, वहाँ के अर्जन से अपने घर परिवार या अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। तो इस तरह की भावना लग्न में सूर्य जब होता है तो होता है। एक चीज और भी देखा जाए, लग्न में जब सूर्य होगा तो अग्नि की तरह उसमें प्यास होती है। जैसे अग्नि में कितना भी आप ईंधन डाल दीजिए वह संतुष्ट नहीं होगी, सबको जला डालेगी और अभी भी वो लपकती रहेगी। उसी तरह से अगर जो सूर्य है लग्न में तो वह अति महत्वाकांक्षी बनाता है, जल्दी संतोष नहीं होता, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन और असंतुष्टि का भाव रहता है, और प्राप्त हो जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, इस तरह की भावना सूर्य उत्पन्न करता है। असंतोषी, अगर सीधी भाषा में बोलूं तो सीधे से कहा जाए कि असंतोष रहता है, जल्दी संतुष्ट नहीं होते सूर्य जिसके लग्न में है। एक चीज लेकिन बड़ी अच्छी होती है, सूर्य यदि लग्न में बैठा है तो आप दूसरों को उत्साहित करते हैं, दूसरों को उत्साहित करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। हालांकि स्वार्थ कुछ होता है, अहंकार होता है, लेकिन दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता भी लग्न में जिनके सूर्य हो उनके अंदर बड़ी अच्छी होती है, तो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। लग्न में सूर्य अपने परिवार के प्रति जागरूक बनाता है। लग्न में सूर्य होगा तो अक्सर लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन अक्सर ऐसे लोगों का ठीक नहीं होता। और मैंने कई बार ये चर्चा भी किया है, जो विवाह से संबंधित अभी मैंने जैसे दिया था, या कई बार बोलता हूँ कि सूर्य पाप ग्रहों की श्रेणी में आता है और लग्न में होता है तो इसकी सप्तम दृष्टि सीधे पड़ती है जीवन साथी के स्थान पर। इसकी दृष्टि जो है यह भी अग्निकारक है, जलाने की प्रवृत्ति रखता है, तो इस कारण वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। और दूसरा एक कारण मैंने जैसे बताया कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव, थोड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव होता है सूर्य जिसके लग्न में होता है। तो वो जिसके लग्न में सूर्य होगा वो किसी का फॉलोअर नहीं बनता, वो चाहता है कि मेरे फॉलोअर बने। तो अब ऐसे में जीवन साथी, और लोगों पर तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जीवन साथी के साथ इसके कारण विवाद उत्पन्न होता है। और अक्सर जिसके लग्न में सूर्य है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी हो तो ठीक भी हो, लेकिन लग्न में सूर्य दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ असंतुष्टि, कुछ न कुछ तनाव जरूर उत्पन्न करता है और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं देखा गया है। अब थोड़ा व्यवसाय की बात कर लिया जाए। यदि मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि का सूर्य हो, इसके साथ साथ और ग्रह शुक्र और बुध की स्थिति भी होनी चाहिए, लेकिन अगर इन लग्नों में सूर्य बैठा है तो अक्सर देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन की पावर अद्भुत होती है, बहुत अच्छा अभिनेता, बहुत अच्छा नाटककार, बहुत अच्छा कलाकार ऐसा व्यक्ति बन सकता है। इसके साथ साथ यदि धनु राशि हो, कर्क राशि हो, वृश्चिक हो और मीन राशि हो और इसमें यदि सूर्य बैठा हुआ है तो यह बहुत अधिक गुणी और विद्वान बनाता है। किसी एक विषय में जरूर ऐसा व्यक्ति पारंगत होता है, यानी एक विषय में वह अधिकार रखेगा, बहुत अधिक ऑथेंटिसिटी रखेगा, बहुत अधिक उस पर कमांड रखेगा, किसी न किसी एक विषय का बहुत अधिक जानकार होगा और उसके बल पर वह आगे बहुत बढ़ सकता है अपने जीवन में। कर्क लग्न में यदि सूर्य है, कर्क राशि है, लग्न आपकी कर्क है और उसमें यदि सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है, अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित रहता है। और यदि वृश्चिक लग्न में केवल सूर्य है तो कुछ और ग्रहों की युतियां भी देखनी होती हैं, लेकिन यदि वृश्चिक लग्न का सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कुशल डॉक्टर बन सकता है। तो इस तरह की संभावना जो है यह सूर्य देता है। अब इसके साथ साथ देखा जाए कि यदि सूर्य अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि में बैठा हो, यानी लग्न आपकी मेष हो या अपनी राशि में हो, सिंह राशि का सूर्य हो और किसी शुभ ग्रह से, माने किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, किसी शुभ ग्रह से यदि दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत सिद्धांतवादी, अपने सिद्धांतों का पक्का, नैतिकता के पथ पर चलने वाला, समाज के लिए जीने वाला और श्रद्धा तथा विश्वास का पात्र होता है। ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं यदि उच्च का सूर्य किसी के लग्न में बैठा हो या सिंहस्थ सूर्य हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो। और यदि शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, बुध की दृष्टि हो जाए, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बहुत अच्छा प्रभाव यह ऐसा सूर्य देता है। और ऐसे लोग किसी बड़े सामाजिक
पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। अब थोड़े थोड़े लग्नों के कुछ 12 में से कुछ गुण बता देता हूँ और उसके संबंधित कुछ रोग और स्वभाव बताए। जैसे अग्नि तत्व में बैठा हुआ सूर्य अर्थात मेष, सिंह और धनु, इसमें यदि सूर्य बैठा हुआ है तो बचपन में कोई न कोई रोग, विशेष करके चेचक, खसरा, इस तरह की समस्या यह सूर्य देने में समर्थ है और देता है। लेकिन स्वभाव की यदि मैं बात करूं तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होगा, विनम्र दिखाई पड़ेगा, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होती है। बहुत महत्वाकांक्षा, सत्ता के प्रति लोभी, या सत्ता कह लूँ या पावर चेजर होता है, यानी मेरे पास बहुत सामर्थ्य हो, क्रोध बहुत होता है और जिद्दी बहुत होता है, बहुत अधिक हठी होता है। कभी कभी ऐसे लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं। एक तो अग्नि तत्व, मेष, सिंह और धनु, और ऊपर से बैठा हुआ सूर्य, तो ऐसे लोग अपनी चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ऐसे ऊपर से देखने में सामान्यतः शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन अपने निश्चय पे बहुत दृढ़ता रखते हैं और उसके साथ साथ अपनी चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए उद्यत रहते हैं। बहुत अधिक हठ होता है, यानी जो ठान लिया वो करके रहेंगे। उसी तरह से यदि देखा जाए कि यदि भूतत्व है, जैसे कि वृषभ है, मकर है, कन्या है, अगर इसमें सूर्य है तो ऐसे लोग कुछ मनमानी करने वाले होते हैं, यानी जो मन में आया वो कर देंगे। थोड़ी उदंडता भी होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मतलब किसी, जिसे कहा है मुंहफट, माने किसी के मुंह पे कुछ भी बोल देना, और किसी का सम्मान जल्दी नहीं करते, अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते, इस तरह का थोड़ा स्वभाव देता है। लेकिन यहाँ भी अपने धुन के बड़े पक्के होते हैं और बड़े मेहनती होते हैं, यानी मेहनत में इनको कोई जल्दी पछाड़ नहीं सकता। यदि लग्नेश खराब ना हो, क्योंकि लग्नेश का अच्छा होना भी जरूरी होता है, अगर लग्नेश बहुत खराब ना हो, लग्नेश की स्थिति बहुत खराब ना हो, तो ऐसे लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और अपने धुन के पक्के होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का स्वभाव कहीं न कहीं दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का होता है, अपने से आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते कि सबसे बड़ा मैं हूँ, इस प्रकार का स्वभाव यह सूर्य दे देता है। साथ ही इस प्रकार के सूर्य से आंख संबंधी रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो अगर आपकी जो लग्न है वह वृषभ, मकर या कन्या है, तो आपको चाहिए कि आप अपने आँखों के प्रति सतर्क रहें। अब तुला, कुंभ और मिथुन की बात करते हैं। इन लग्नों में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो बहुत न्यायप्रिय होंगे आप, न्याय के पक्षधर होंगे, किसी के साथ ऐसे लोग भेदभाव नहीं करते और हमेशा नीर छीर का विवेक करते हैं, मतलब कौन गलत है कौन सही है इसका ध्यान रखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं। इसके साथ साथ उदार हृदय होता है। तो सूर्य लग्न में यदि तुला में हो, मिथुन में हो या कुंभ में हो, तो यह व्यक्ति को बहुत उदार हृदय, बहुत बड़ा हृदय होता है। यहाँ पर अहंकार की थोड़ी कमी होती है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य लग्न में हो तो अहंकार देता है, लेकिन यहाँ थोड़े अहंकार में कमी होती है। उतना अहंकार नहीं देता, उतना अभिमानी नहीं बनाता, उस तरह की उदंडता नहीं देता, बल्कि यह आपको यदि किसी पाप ग्रह के प्रभाव में ना हो तो सामान्यतः बहुत उदार हृदय का बनाएगा। निष्पक्ष होंगे और दूसरों के लिए कुछ भी करने पर आतुर होंगे। तीसरी बात, संरक्षण में लेते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण में लेते हैं। आप जिसको अपने संरक्षण में ले लेंगे, आप जिसके ऊपर हाथ रख देंगे, आपकी जान चली जाएगी लेकिन आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार की भावना आपके अंदर होती है। तो यह बहुत अच्छी स्थिति होती है। साथ ही कला और साहित्य में बहुत प्रेम होता है ऐसे लोगों का, तो इस प्रकार की स्थिति यह उत्पन्न करता है। अब बात करेंगे कर्क, वृश्चिक और मीन वालों की। इसमें यदि सूर्य बैठा है तो यदि देखा जाए तो एक चीज़ बड़ी समस्या होती है, ऐसे लोगों को सीवियर हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो भाई दिल के प्रति हमेशा सावधान रहें। यदि आपकी कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है और मीन लग्न है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो हृदय संबंधी बीमारी होने की संभावना, चेस्ट में इन्फेक्शन होने की संभावना, फीवर बहुत तेज होने की संभावना, यह सूर्य अक्सर बनाता है। तो इससे आपको सतर्क रहना है। और व्यक्तित्व की यदि बात करूं तो समदर्शी होते हैं, समान भाव से लोगों को देखते हैं। वृश्चिक वाले थोड़ी बहुत कहीं न कहीं अहंकार बढ़ाता है, लेकिन फिर भी शांत स्वभाव के होते हैं अपेक्षाकृत और लग्नों के, और अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अधिक आकर्षण रखते हैं। ये एक खासियत होती है यदि कर्क में, वृश्चिक में या मीन लग्न में बैठा हुआ सूर्य है तो। साथ में यदि देखा जाए तो इनके अंदर उतना उत्साह नहीं होता जितना और लग्नों में बैठा हुआ सूर्य उत्साह देता है और परिश्रमी बनाता है। तो थोड़ी आलसी प्रवृत्ति, लेकिन भोग विलासिता के प्रति रुचि और बड़े आराम के साथ अपनी ज़िंदगी चलाने और
सूर्य अगर लग्न में है तो वो राजा जैसे होने की भावना तो दे ही देता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सर्वोपरि हूँ, इस तरह की भावना तो सामान्य हो सबको दे देगा। लेकिन इसमें के लोग थोड़े थोड़ी आलसी प्रवृत्ति होती है, थोड़े थोड़े मस्त मौले स्वभाव के होते हैं, थोड़े थोड़े उसको लेजीनेस कह दूं कि रहता है, और ऐशो आराम के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने में जो है वह विश्वास रखते हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि अपोजिट सेक्स के प्रति, पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष, बहुत अधिक आकर्षण रखते हैं, बहुत अधिक लोगों से एक से अधिक संबंध होने की संभावना होती है और बहुत अधिक आकर्षित होते हैं दूसरों के प्रति। तो यह था सामान्य प्रभाव लग्न में सूर्य का। आगे बताऊंगा सभी ग्रहों के ऊपर धीरे धीरे करके कि लग्न में चंद्रमा बैठा है तो क्या होगा, लग्न में मंगल बैठा है तो क्या होगा, से लेकर लग्न में केतु बैठा है तो क्या होगा। इसके ऊपर सभी ग्रहों के ऊपर एक एक करके चर्चा करूंगा आपके साथ। उम्मीद है लग्न में सूर्य के प्रभाव को आपको जानने में कुछ मदद मिली होगी, कुछ समझ आया होगा। और इससे इसके चीज़ों में जो हमेशा मैं कहता हूँ कि यदि कुछ कमियां हैं तो उसको जानते हैं तो उसे ठीक करिए, और अच्छाई है तो उसको और बढ़ाइए, उसको और गति दीजिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।